हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास की बात करें बेटा तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, उसके बारे में एनालिसिस भी किया था, साथ ही साथ उस पे अपन उसके बेस पे ना एक क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन। समझिएगा किसको बोलते हैं सन एंड प्लैनेट गियर। मान लो कि पास सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं साइड व्यू आपको दिखाता हूं। ये साइड व्यू है ना, आपके पास है, मान लो कि एक सन गियर है, ये सन गियर है, इसका एक्सिस बात करूं तो ये है, ठीक है बेटा। इसके साथ है प्लैनेट गियर, ये है प्लैनेट गियर, ये एस है, ये पी है। अब इसके साथ ना बेटा एक और गियर लगा हुआ है जिसको मैं बोल रहा हूं एनुलर गियर, एनुलर गियर। यह है एनुलर गियर। मैं इसको ए से प्रदर्शित करने वाला हूं, ए, ये एनुलर है, ये प्लैनेट गियर है। अब इसकी मैं बात करूं तो ये सन गियर है। ठीक है बेटा, सन गियर की मैं एक्सिस की मैं बात करूं तो ये रहा इसका एक्सिस, ठीक है बेटा। और जो प्लैनेट गियर है ना, ये आर्म से कनेक्टेड है, इसको मैं आर्म से कनेक्ट कर देता हूं। ये ए है, आर्म। समझिए के बात को, एक सिंपल सा ना आपके पास ये ना एक इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है। मैं बात करूं पी, एस और ए की बात करूं तो ये सिंपल सा एक इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है। इसमें मैंने ऐड क्या किया है देखिएगा, एक ना एनुलर गियर मैंने ऐड कर दिया है। और मैं यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, ए और पी की कनेक्शन की बात करूं तो ये इंटरनल गियरिंग है। सही बात है, ये इंटरनल गियरिंग है। थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन में ये कैसे फर्क लाता है, देखेंगे उसको। अभी तो ये समझिएगा कि जो एनुलर गियर है वो पी से कनेक्टेड है, पी मेरा प्लैनेट गियर है, एस सन गियर है। और बात करें, ये आर्म है जो कि आर्म कनेक्टेड है किससे, प्लैनेट गियर से। ऐसे गियर ट्रेन को मैं बोलता हूं सिंपल सा सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन। ये कुछ नहीं है बेटा, पहले आपके पास एक इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन था, आर्म था, पी था, एस था, उसके साथ मैंने एनुलर गियर को अटैच कर दिया, ऐड कर दिया, सिंपल सी बात। तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, सन एंड प्लैनेट गियर बोलने वाला हूं। पढ़ भी लेते हैं। व्हेन एन एनुलर व्हील ए इज एडेड टू द इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, द कॉम्बिनेशन इज यूजुअली रिफर्ड एज सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन। क्लियर है? ये तो रहा साइड व्यू। थोड़ा सा कोशिश करते हैं ना थोड़ा सा 3D व्यू बनाने की, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। मैं यहां पर 3D व्यू बनाऊंगा, थोड़ा सा देखिएगा। ये आर्म है, जो किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, प्लैनेट गियर के साथ। ये प्लैनेट गियर है और प्लैनेट गियर कनेक्टेड है किससे, सन गियर के साथ। ये आपके पास सन गियर है, ठीक है, सिंपल सा। ये वाला प्लैनेट गियर की बात करूं तो ये है, ये वाला पी,
और ये वाला सन गियर की मैं बात करूं तो ये है बेटा ये एस, और ये आर्म की बात करूं तो ये है ये वाला आर्म। क्लियर है? देखिएगा अब P के साथ कौन अटैच है आपके पास, एनुलर गियर। बना लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कैसा है भाई, P और A के बीच कैसा कनेक्शन है, ये इंटरनली गियरिंग भाई। इन दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा है, इंटरनल गियरिंग। इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है आपके पास, एनुलर गियर है। ठीक है, मैं इसको A से शो कर रहा हूं। अब आपको समझ आ गया होगा, समझिएगा इस बात को। आर्म इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। सन गियर की बात करूं तो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। प्लैनेट गियर की मैं बात करूं तो भाई ये वाला इसका एक्सिस है ना, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। साथ ही साथ यदि मैं आर्म को कुछ रोटेशन दूं, मान लो कि बात y रेडियन पर सेकंड में रोटेशन दे रहा हूं, तो इस आर्म के कारण P भी इसके पेरिफेरी पे ये आराम से रोटेट कर सकता है। सही बात है। साथ ही साथ P और ये एनुलर गियर की मैं कनेक्शन की बात करूं, वो है कैसा, इंटरनल गियरिंग है। यहां तक क्लियर है? इसी को मैं क्या बोलता हूं, यही है मेरा क्या बेटा, सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन। एकदम क्लियर है, कुछ नहीं। शब्दों में मैं बोलूं तो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन पे यदि मैं एनुलर गियर को ऐड कर दूं तो मेरा जो गियर ट्रेन बनेगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन। क्लियर है? चलो भाई, अब इसका ना एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ रिजल्ट आएगा जिसपे अपन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मान लो की बात n स्मॉल a है मेरा स्पीड ऑफ आर्म, n s की मैं बात करूं तो स्पीड ऑफ सन है, और n कैपिटल A की बात करूं तो स्पीड ऑफ एनुलर है। ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। बात करें टीएस की तो टीएस है भाई नंबर ऑफ टीथ ऑन सन गियर, और टी कैपिटल ए की मैं बात करूं तो ये है बेटा नंबर ऑफ टीथ ऑन एनुलर गियर। इतना चीज मैं मान लेता हूं। ठीक है, इतना चीज मैं मान लेता हूं, एकदम सिंपल सा है। टीए की बात करूं यहां पर है, टीएस की बात करूं तो यहां पर है, और एनए की बात करूं, किसका है भाई एनए, स्पीड ऑफ एनुलर, इसका है भाई कैपिटल एन ए। इसके स्पीड की बात करूं तो कैपिटल एन स्मॉल ए, और इसकी स्पीड की मैं बात करूं तो कैपिटल एन एस है। ठीक है, इतना मैंने मान लिया। चलो एनालिसिस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई दो टाइप के अपन एनालिसिस कर सकते हैं, एक तो टेबुलर मेथड होता है, दूसरा होता है रिलेटिव मेथड। अपन बात करने वाले हैं टेबुलर मेथड से। बनाते जाते हैं एक टेबल। सिंपल है ना, ये बता चुका हूं बेटा, मैं न्यूमेरिकल में भी मैं आपको बताया था, उसके पहले मैं ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन बताया था, उस टाइम भी बताया था टेबुलर मेथड। तो मैं सीधा बनाते जा रहा हूं, समझिएगा। ये फर्स्ट कॉलम है जिसमें मैं लिखने वाला हूं एक्शन, कौन कौन सा एक्टिविटी मैं करने वाला हूं। ठीक है बेटा। सेकंड में बात करता हूं रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म, इसकी मैं बात करने वाला हूं कि आर्म में कितना रिवॉल्यूशन होने वाला है। इस वाले कॉलम की मैं बात करता हूं तो रिवॉल्यूशन ऑफ, मैं सन गियर की बात करने वाला हूं।
मैंने आपको बोला था साथ ही साथ इसमें लिख देना क्या भाई, कितने नंबर ऑफ टीथ है, तो टीएस है। इसके बाद के टेबल पे मैं बात करूं, इसके बाद के कॉलम की मैं बात करूं, तो मैं लिखने वाला हूं रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट गियर की, ब्रैकेट में टीपी। इसके बाद के कॉलम पे रिवॉल्यूशन ऑफ एनुलर गियर, टी कैपिटल ए। ये मैं काम करने वाला हूं। मैंने एक टेबल बना लिया है। सबसे पहला मेरा एक्टिविटी होगा बेटा, मैं क्या करता हूं, जो आर्म रहता है ना उसको पहले मैं फिक्स कर देता हूं, और साथ ही साथ मैं प्लस एक्स रिवॉल्यूशन दे देता हूं। किसको? एस को दे दिया, मान लो की बात, एस मतलब सन गियर, ठीक है, प्लस एक्स रिवॉल्यूशन मैंने उसको दे दिया है। चलिए, पहला एक्टिविटी क्या है अपने पास? पहला एक्टिविटी है कि मैंने आर्म को फिक्स कर दिया, आर्म को मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स किया मतलब जो रिवॉल्यूशन आप आर्म है बेटा वो 0 हो गया। साथ ही साथ मैंने क्या किया, जो सन गियर है ना बेटा, इसको मैंने प्लस एक्स रिवॉल्यूशन दे दिया। देखते हैं इससे मेरा क्या बनने वाला है। रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म की बात करूं, मैंने फिक्स किया है तो ये 0, सही बात है, 0। रिवॉल्यूशन ऑफ सन गियर की मैं बात करूं तो मैंने दिया है प्लस एक्स रिवॉल्यूशन, तो भाई मैं प्लस एक्स यहां पर लिख लूंगा, प्लस एक्स। रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट गियर की मैं बात करूं तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा सन और प्लैनेट का जो कनेक्शन है वो कैसा है बेटा। ये एक्सटर्नल गियरिंग है। एस और पी की बात करूं तो ये एक्सटर्नल गियरिंग है, और एक्सटर्नल गियरिंग में मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन आने वाला है, ठीक है। देखिएगा कैसे, मैंने कहा था, समझिएगा, टीएस अपॉन टीपी इंटू क्या करना है, ये एक्स, और क्योंकि ये भाई आपके पास जो पी और एस एक्सटर्नल गियरिंग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन में लगा लूंगा, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो मैंने आपको बता चुका है, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो माना माइनस टीएस अपॉन टीपी एक्स, ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ एनुलर गियर की। चलिए, इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले एक काम कीजिएगा, जो भी ये है ना डाटा वो रख लीजिएगा, माइनस टीएस अपॉन टीपी एक्स इंटू क्या करना है, इसके पहले वाला गियर कौन सा है, टीपी, रख लो यहां पर, टीपी अपॉन ये वाला गियर टीए, ये आ जाएगा इसका रिवॉल्यूशन ऑफ एनुलर गियर। मजे की बात क्या है पता बेटा, यहां पर इसको तो हालांकि पहले से लिखा हूं ये, लेकिन जहां पर देखिएगा जो पी और ए है ना बेटा, ये इंटरनल गियरिंग है, इसलिए मैंने साइन चेंज नहीं किया, और माइनस मैंने यहां पर मल्टीप्लाई नहीं किया। इसका मतलब क्या, देखिएगा, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा, और इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। सही बात भी है, एकदम सही बात है, क्योंकि भाई मैं बात करूं, ये इंटरनल गियरिंग हो रहा है यहां पर, ठीक है, इंटरनल गियरिंग हो रहा है, तो इसका जो रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा वही एनुलर गियर का रोटेशन का डायरेक्शन होगा। एकदम क्लियर है, सही बात है, मुझे मैथमेटिकली भी समझ आ रहा है, माइनस है सेम है, ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। ये टीपी निपट जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस टीएस अपॉन टीए इंटू एक्स, ये मुझे मिलने वाला है किसका, रिवॉल्यूशन ऑफ एनुलर गियर। आगे बात करते हैं। अब दूसरा जो एक्शन है या फिर मैं एक्टिविटी की बात करूं तो मैं आर्म को ना वाई रिवॉल्यूशन दे देता हूं, ठीक है, मैं आर्म को वाई रिवॉल्यूशन दे देता हूं। चलो भाई दे देते हैं अपन, आर्म को मैंने प्लस वाई रिवॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इसके पहले वाला जो रो था ना उसमें बस y ऐड कर दो, y ऐड कर दिया तो y ही आएगा, यहां पर y ऐड करूंगा तो x प्लस y आ जाएगा, यहां पर y ऐड करूंगा तो y माइनस टीएस अपॉन टीपी x आ जाएगा, और यहां पर y ऐड करूंगा तो y माइनस टीएस अपॉन टीए आ जाएगा इंटू x। ये मेरा टेबल बन गया। अब यहां से मैं ना बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, यहां से मैं
क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकता हूं। आपको कुछ गिवन डाटा दिया रहेगा, कुछ अननोन रहेंगे तो अननोन को निकालना रहेगा, बस यही काम करना है न्यूमेरिकल पे। लेकिन मैं यहां पर कुछ ना एनालिसिस करना चाहता हूं, देखिएगा ना, यहां पर मैं कुछ एनालिसिस करना चाहता हूं। वो वाले टेबल से एकदम क्लियर है, वो वाले टेबल से एकदम क्लियर है। मैं यदि बात करूं सन गियर की, तो सन गियर का आपके पास जो स्पीड होगा वो कितना होने वाला है, x प्लस वाई होने वाला है। और मैंने यहां पर माना है कि सन गियर का जो स्पीड है वो कितना है बेटा, कैपिटल एन एस है। साथ ही साथ उस टेबल से मुझे यह भी पता चल जाएगा, गौर कीजिएगा उस टेबल को, उस टेबल से मुझे यह भी पता चल जाएगा कि जो आपके पास एनुलर गियर है ना बेटा, उसका स्पीड कितना है। ठीक है, उसका स्पीड कितना है वो भी पता चल जाएगा, जो कि है y माइनस टी एस अपॉन टी ए एक्स। और मैंने यहां पर माना है कि जो आपके पास एनुलर गियर है ना बेटा, उसका स्पीड कितना है, कैपिटल एन ए। चलिए देखिएगा, देखिएगा ये कैपिटल एन एस है, इज इक्वल टू, टेबल से मुझे पता चला कि भाई रिवॉल्यूशन ऑफ सन गियर कितना है, x प्लस वाई है, लिख लिया मैंने x प्लस वाई। साथ ही साथ मैं बात करूं एनुलर गियर की स्पीड की, तो कैपिटल एन कैपिटल ए है, इज इक्वल टू, वहां से टेबल से मुझे पता चल जाएगा कितना है, y माइनस टी एस अपॉन टी ए है, टी एस अपॉन टी ए है इंटू एक्स। अब दो इक्वेशन है, यहां से मैं आराम से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, साथ ही साथ y की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। देखिएगा Na इज इक्वल टू ns माइनस एक्स माइनस टी एस अपॉन टी ए इंटू एक्स। यह हो जाएगा x प्लस टी एस अपॉन टी ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ns माइनस एन ए। x कॉमन निकाल लेता हूं, 1 प्लस टी एस अपॉन टी ए इज इक्वल टू ns माइनस एन ए। टी ए प्लस टी एस अपॉन टी ए इज इक्वल टू ns माइनस एन ए। और यहां से मुझे मिल जाएगा बेटा x इज इक्वल टू टी ए इंटू ns माइनस एन ए अपॉन टी ए प्लस टी एस। मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू ns टी ए माइनस एन ए टी ए अपॉन टी ए प्लस टी एस। यहां तक तो क्लियर है। ये रहा मेरा x की वैल्यू, ठीक है, ये रहा मेरा x का मान। चलिए आगे बात करते हैं। अब x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है, तो जाहिर से बात है बेटा मैं y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। रख लेते हैं यहां पर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से कहां से निकालू मैं, ये वाले से, ns माइनस x ns टी ए माइनस एन ए टी ए अपॉन टी ए प्लस टी एस। क्लियर है। चलिए और देखते हैं, ns टी ए प्लस ns टी एस माइनस ns टी ए प्लस एन ए टी ए अपॉन टी ए प्लस टी एस। ये कुछ मुझे मिला है। कुछ कटेगा, हाँ बेटा बिल्कुल कटेगा, ये निपट गया, ये निपट गया। बचा क्या, y इज इक्वल टू ns टी एस प्लस एन ए टी ए अपॉन टी ए प्लस टी एस। ये मुझे y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। क्लियर है बेटा। अब समझिएगा, ये मुझे y की वैल्यू मिल गई और मैंने माना यहां पर कि जो y है ना बेटा वो आर्म का रिवॉल्यूशन है।
आर्म का रिवॉल्यूशन है। साथ ही साथ मैंने ये भी माना कि जो Na है ना बेटा, स्पीड ऑफ आर्म की बात करूं तो Na है n स्मॉल a, और n स्मॉल a की बात करूं यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। सही बात है, Na स्मॉल a जो है बेटा असल में वो y ही है। मैंने तो माना है ना, ये मैंने माना है। ठीक है, आगे करते हैं इस इक्वेशन को। Na इज इक्वल टू वाई, और y इज इक्वल टू क्या मिला है बेटा अपने को, कैपिटल NS TS प्लस Na TA अपॉन TA प्लस TS। ठीक है, ये मुझे मिला है। या फिर और अच्छे से बात करूं तो Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS TS प्लस Na TA अपॉन TA प्लस TS, ये मुझे मिल गया। ये बात करूं मैं आर्म की स्पीड की है, आर्म की स्पीड इज इक्वल टू मुझे मिल गया NS TS प्लस कैपिटल Na TA अपॉन TA प्लस TS। अब मैं कुछ कंडीशन पे बात करूंगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाइएगा। और आपने क्या बोला था कि जो आपके पास सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन है बेटा, उसमें क्या है, एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है जिसके ऊपर मैंने क्या ऐड किया है, एनुलर गियर मैंने ऐड किया है। एक सन गियर है, उसके ऊपर क्या है, प्लैनेट गियर है, उसके ऊपर एनुलर गियर है। ठीक है, अब मैं इसमें ना कुछ कंडीशन पे मैं ना बात करूंगा। सबसे पहले कंडीशन मैं बात करूंगा, कंडीशन नंबर 1, जब आपके पास जो सन गियर है ना बेटा वो फिक्स रहे, फिक्स रहे। ठीक है, सन गियर फिक्स रहे। सेकंड कंडीशन की मैं बात करूं, सेकंड कंडीशन की मैं बात करूंगा जिसमें रहेगा बेटा आपके पास जो एनुलर गियर है ना बेटा वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, एनुलर गियर फिक्स्ड रहेगा। बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, कुछ रिलेशन मिलने वाला है मजेदार, उसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए कंडीशन 1 की मैं बात करता हूं। कंडीशन 1 की मैं बात करता हूं, जब आपके पास जो सन गियर है, सन गियर है वो कैसा है बेटा, फिक्स्ड है। अब ये फिक्स्ड है मतलब क्या बेटा, इसकी स्पीड की मैं बात करूं तो स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा इसका मतलब ये भी है कि बेटा जो NS की वैल्यू है ना वो 0 हो जाएगा। कैपिटल NS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन की मैं बात करूं, चौथे वाले इक्वेशन की मैं बात करूं तो यदि मैं NS इज इक्वल टू यहां पर मैं 0 पुट कर दूंगा तो Na इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा बेटा, Na इज इक्वल टू NATA अपॉन TA प्लस TS, ये मुझे मिल जाएगा। और अच्छे से मैं बात करूं, Na अपॉन N कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल TA अपॉन TA प्लस TS। और अच्छे से बात करूं तो Na अपॉन कैपिटल Na इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस TS अपॉन TA। एक मुझे रेशियो मिल रहा है ये वाला, और एक रेशियो मुझे मिल रहा है ये वाला। और इन दोनों के रेशियो की मैं बात करूं तो दोनों के रेशियो में मुझे कुछ रिलेशन मिल रहा है, जो कि मान लो कि बात ये y है, y इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है 1 प्लस x, ऐसा कुछ मुझे रिलेशन मिल रहा है इन दोनों रेशियो की मैं बात करूं तो। सबसे पहले ना ये वाले रेशियो को देख लेते हैं कि TS अपॉन TA क्या है। TS अपॉन TA क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, समझिएगा। ये था आपके पास सन गियर बेटा, इसके ऊपर प्लैनेट गियर, और इसके ऊपर था आपके पास क्या, एनुलर गियर। क्लियर है बेटा, समझिएगा। इसकी मैं बात करूं तो कैपिटल TA है, नंबर ऑफ टीथ। इसकी मैं बात करूं तो कैपिटल TS है। सही बात है ना, ये एक आर्म था यहां पास, यही था। अब सोचिएगा थोड़ा सा, TS का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। मिनिमम वैल्यू की सबसे पहली बात करते हैं, TS का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, समझिएगा। तो जाहिर से बात है बेटा, TS का मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 हो सकता है। कैसे, यदि मैं प्लैनेट गियर की मैं बात करूं, प्लैनेट गियर को मैं बढ़ाते जाऊं, TS को मैं छोटा करते जाऊं, और एक टाइम पर मैं इसको पॉइंट पर ले जाऊं,
और मैं बात करूं प्लैनेट गियर को, ये बड़ा ही रहेगा, तो इस कंडीशन में आपके पास जो टीएस रहेगा बेटा, उसकी मैं बात करूं तो वो 0 हो जाएगा। सही बात है। टीएस की मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं तो बेटा वो है कितना, 0 है। ठीक है, तो मैं इस रेशियो की बात करूं, टीएस अपॉन टीए की रेशियो की बात करूं तो भाई टीएस अपॉन टीए का जो मिनिमम वैल्यू है वो रहेगा कितना, 0। सही बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब टीएस की मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं, टीएस की मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं, समझिएगा इस बात को। मैं एक काम करता हूं, जो सन गियर है ना बेटा, इसको बढ़ाते जाता हूं बढ़ाते जाता हूं बढ़ाते जाता हूं, साथ ही साथ ये प्लैनेट गियर छोटा हो रहा है ना, और एक टाइम बाद ऐसे आ जाएगा कि भाई जो आपके पास जो सन गियर है ना, वो टीए के जो डायमीटर है उसके बराबर हो जाएगा। इसका जो डायमीटर है, ये जो एनुलर गियर के डायमीटर के बराबर हो जाएगा। और इस कंडीशन पे मैं बोलूं, बात करूं, तो आपके पास जो नंबर ऑफ टीथ सन गियर पे था वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, टीए के। दोनों के जो नंबर ऑफ टीथ है वो इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है। सही बात है। और इस कंडीशन में मैं बात करूं तो ये जो प्लैनेट गियर है ये तो गायब हो गया, गायब हो गया। तो मैं इसके मैक्सिमम की बात करूं, टीएस की मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है बेटा, ये हो सकता है टीएस। खुद सोचिए ना बेटा, सन गियर को मैं एनुलर गियर से और आगे नहीं बढ़ा सकता, लिमिटिंग कंडीशन है। सही बात है। इसको छेद के वो बाहर नहीं निकल सकता, यहीं तक रहेगा। तो टीएस का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टीए रहेगा। तो मैं बात करूं टीएस अपॉन टीए की, तो इसका जो मैक्सिमम जो मान है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है, टीए अपॉन टीए, क्योंकि टीएस का मैक्सिमम वैल्यू जो कितना है, टीए है, तो टीए अपॉन टीए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इस रेशियो का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है बेटा, और मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, 0। यहां तक क्लियर है, एकदम क्लियर है। आगे बात करते हैं। एक तो रिलेशन मुझे ये मिल गया है, एन ए अपॉन कैपिटल एन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी एस अपॉन टी ए। एक रिलेशन मुझे ये मिल गया। यहां पर एक कंडीशन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये वाले रिलेशन पे एक मुझे कंडीशन है, एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है बेटा, आपके पास जो गियर नहीं दिख रहा है ना, एन ए आर में दिख रहा है, ए एनुलर दिख रहा है, और एक और था एस सन गियर। मैं बात किया था यहां पर, देखो सन गियर फिक्स है, मतलब यहां पर एक कंडीशन है कि सन गियर जो है बेटा वो फिक्स है, कंडीशन है ना, तब ये आया है। ठीक है, पहला कंडीशन क्लियर है, एक रिलेशन मुझे मिल गया। दूसरे कंडीशन की मैं बात करूं, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 इसकी मैं बात करूं तो मैं एक काम करता हूं, जो एनुलर गियर होता है ना बेटा, उसको मैं फिक्स कर लेता हूं। एनुलर गियर को मैं क्या कर लेता हूं, फिक्स कर लेता हूं, इसको मैं फिक्स कर लेता हूं। अब फिक्स कर दिया, मतलब ये हो गया बेटा कि जो कैपिटल एन ए है वो 0 हो गया, कैपिटल एन ए इज इक्वल टू 0 हो गया। रख दो यहां पर, इक्वेशन नंबर 4 पे रख दो, कैपिटल एन ए इज इक्वल टू 0, तो मुझे कुछ इस टाइप का मिलने वाला है, एन एस टी एस अपॉन टी एस प्लस टी ए, ये मुझे मिलने वाला है। और अच्छे से लिखूं उसको, तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू टी एस अपॉन टी ए प्लस टी एस। और अच्छे से लिखता हूं, एन ए अपॉन एन एस इज इक्वल टू टी एस अपॉन टी ए अपॉन 1 प्लस टी एस अपॉन टी ए। ये मुझे एक रिलेशन मिल गया, ये मुझे एक रिलेशन मिल गया। और ये रिलेशन कब मिला है देखिएगा ना, कंडीशन ध्यान रखिएगा बेटा, कंडीशन ध्यान रखिएगा। कंडीशन ये है कि आपके पास जो एनुलर गियर है बेटा वो फिक्स है, ठीक है, तब मुझे ये रिलेशन मिला है। फाइनली मुझे 2 रिलेशन मिला है, एक देखिएगा तो एक एन ए अपॉन कैपिटल एन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी एस अपॉन टी ए। टीएस अपॉन टीए का जो रेशियो है और एनए अपॉन कैपिटल एनए का जो रेशियो है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन मिला है। साथ ही साथ यहां पर मैं बात करूं, एनए अपॉन एनएस का जो रेशियो है बेटा, और टीएस अपॉन टीए का जो रेशियो है, इन दोनों के बीच भी एक रिलेशन मिला है। सही बात है। तो मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं जो कि रहेगा टीएस अपॉन टीए एक तरफ
क्योंकि टीएस अपॉन टीए इसमें भी है और साथ ही साथ इसमें भी बात करूं तो टीएस अपॉन टीए है, और दूसरे तरफ का जो एक्सिस रहेगा उसमें रहेगा Na अपॉन NS और Na अपॉन Na। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं यार। समझिएगा, मान लो कि बात वर्टिकल वाले एक्सिस को मैंने माना है टीएस अपॉन टीए का रेशियो, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है इसको मैंने माना है Na अपॉन NS और Na अपॉन Na, ये मैंने माना है। टीएस अपॉन टीए का जो मिनिमम वैल्यू है कितना है बेटा, 0 है, 0 है, इसको मैं 0 मान लेता हूं। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1.0। इधर भी मैं ले लेता हूं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये 1.0। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले काम करता हूं, ये वाले इक्वेशन को लेता हूं। कंडीशन नंबर 1, जब आपके पास सन गियर फिक्स है तब बात करता हूं ना। कंडीशन नंबर 1 वाले को ले रहा हूं मैं। क्या था बेटा, Na अपॉन कैपिटल N A इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस TS अपॉन TA। ठीक है, TS अपॉन TA। चलिए देखते हैं। Na अपॉन जब 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 बात करते हैं बेटा, जब TS इज इक्वल टू 0 हो तब आपके पास जो TS अपॉन TA है ना बेटा, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैं इस रेशियो की बात करूं कैपिटल Na अपॉन Na की, तो वो हो जाएगा आपके पास कैपिटल Na अपॉन कैपिटल Na इज इक्वल टू 1। सही बात है, 1। अब बात करते हैं ना, जब TS अपॉन TA इज इक्वल टू 0, TS अपॉन TA इज इक्वल टू 0 यहां पर है, तो कैपिटल Na अपॉन कैपिटल Na ये मेरे पास है कितना, 1। यहां पर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और समझिएगा, जब TS इज इक्वल टू TA हो जाएगा बेटा, तब मेरे पास जो ये रेशियो है TS अपॉन TA ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, मतलब 0.5। सही बात है, TS अपॉन TA इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी, TS इज इक्वल टू TA हो जाएगा मेरा 1, और Na अपॉन Na की जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा बेटा, जब TS इक्वल टू TA इज इक्वल टू 1 है तो 1 पुट कर दो, तो बचेगा क्या यहां पर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5। सही बात है, ध्यान से रखते हैं। TS अपॉन TA इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाला पॉइंट। यहां पर मुझे कितना मिला है, Na अपॉन Na, Na अपॉन Na मुझे मिला है 0.5, मतलब यहां पर, यहां कहीं पर, यहां पर ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ है ना बेटा, कुछ इस टाइप का जाता है, ये कुछ इस टाइप का जाता है। ये वाली बात करूं, ये मान लो कि बात C1 है, कर्व 1 है। C1 की मैं बात करूं तो वो बता रहा है आपके पास ये वाले रिलेशनशिप को। ठीक है बेटा, ये वाले रिलेशनशिप को, जिसमें आप ये देख रहे हो कि जो TS अपॉन TA की वैल्यू यदि कम होते जाती है तो भाई Na अपॉन Na की वैल्यू कैसे बढ़ेगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। TS अपॉन TA की वैल्यू कम होते जाती है तो जो आपके पास Na अपॉन NS, Na अपॉन Na की वैल्यू कैसे बढ़ते जाती है, वो आपके पास C1 जो ग्राफ है ना बेटा, ये आपको प्रदर्शित कर रहा है, ये शो कर रहा है। एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं।
कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 2 से मुझे एक रिलेशन मिला था जो कि है बेटा आपके पास Na अपॉन कैपिटल NS इज इक्वल टू TS अपॉन TA अपॉन 1 प्लस TS अपॉन TA, ये मुझे मिला है। फिर वही बात, यदि TS इज इक्वल टू 0 है तब जाके मेरा TS अपॉन TA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन पे जो रेशियो है Na अपॉन NS वो इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 0। सही बात है, 0 होगा। TS इज इक्वल टू 0 तो TS अपॉन TA इज इक्वल टू 0, तो Na अपॉन NS इज इक्वल टू 0 रखते हैं। कौन सा पॉइंट मिल रहा है, TS अपॉन TA 0, Na अपॉन NS 0, ये वाला पॉइंट, मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब आपके पास TS इज इक्वल टू TA हो तो TS अपॉन TA क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और मैं रेशियो की बात करूं Na अपॉन NS की, तो TS अपॉन TA इज इक्वल टू 1 यहां पुट कर दूंगा, बचेगा क्या, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5। सही बात है, 0.5 मुझे मिल गया। TS अपॉन TA इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये वाला। Na अपॉन NS इज इक्वल टू 0.5 है, मतलब ये वाला पॉइंट मेरे को सेकंड पॉइंट मिल गया। इन दिनों को मैं मिला लेता हूं तो मुझे एक ग्राफ मिलता है कुछ इस टाइप का, इसको मैं बोलता हूं C2। ठीक है, C2। और ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप TS अपॉन TA को बढ़ा रहे हो तो कैसे आपके पास जो Na अपॉन NS है वो कैसे बढ़ रहा है, ये आपको शो कर रहा है। सही बात है, C1 और C2 ग्राफ। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इसको ना, मैं इसको मिटा लेता हूं। दो कंडीशन मिला है, उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मैं निकालना चाह रहा हूं जो आर्म का स्पीड है उसके साथ वेरिएशन निकालना चाह रहा हूं, किसका, TS का या फिर TA का। Na अपॉन N कैपिटल A इज इक्वल टू मुझे मिला था 1 प्लस TS अपॉन TA। यहां से मैं लिख सकता हूं, समझिएगा, Na इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस TS अपॉन TA इंटू Na। थोड़ा सा बात को समझिएगा, मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं कि जो Na है ना बेटा ये कांस्टेंट है। मतलब मैं बात करूं इस एनुलर गियर की, तो ये कांस्टेंट स्पीड से रोटेट हो रहा है, मैंने मान लिया ये कांस्टेंट है, मैंने इसको मान लिया कांस्टेंट। अब मैं वेरिएशन देखना चाह रहा हूं कि भाई जैसे जैसे TS को मैं 0 से TA तक ले जा रहा हूं ना, 0 से TA तक ले जा रहा हूं, तो जो मेरा आर्म का स्पीड है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, आर्म का स्पीड कैसे चेंज हो रहा है मैं उसको देखना चाहता हूं। तो TS इक्वल टू 0 रहेगा, तो जाहिर से बात है बेटा यदि TS इज इक्वल टू 0 है तो Na इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा सिंपल सा कैपिटल Na। ठीक है, कैपिटल Na। और यदि TS इज इक्वल टू TA है तब बात करूं तो कैपिटल Na इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Na अपॉन 2। सही बात है, मतलब समझिएगा, जब मैंने यहां पर एक और कंडीशन है ना, ध्यान दीजिएगा, एक और कंडीशन है यहां पर सन गियर की मैं बात करूं तो सन गियर फिक्स है, वो फिक्स है। मतलब NS की मैं बात करूं तो वो 0 है। और साथ ही साथ मैंने ये भी माना है कि जो एनुलर गियर है बेटा, एनुलर गियर उसका जो स्पीड है ना बेटा वो कांस्टेंट है। तब जाके ये जो दोनों कंडीशन है तब जाके मैं बोल रहा हूं कि भाई आपके पास जो सन गियर का जो नंबर ऑफ टीथ है उसको मैं 0 से TA तक ले जा रहा हूं, तो जो आर्म का जो स्पीड है उसमें कैसे वेरिएशन मिल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं एकदम शब्द में, समझिएगा। तो वो चेंज हो रहा है, समझिएगा। जब TS इक्वल टू 0 है तो Na इज इक्वल टू Na है, और TS इज इक्वल टू TA हो गया तो Na इज इक्वल टू Na बाई 2 हो गया। मतलब इसका स्पीड कम हो गया, दिख रहा है, इसका स्पीड कम हो गया, किसका, आर्म का। एक तो ये कंक्लूजन मिल रहा है।
सही बात है। दूसरी बात करते हैं, दूसरे कंडीशन से मुझे मिला था कैपिटल Na अपॉन NS इज इक्वल टू TS अपॉन TA अपॉन 1 प्लस TS अपॉन TA, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं Na इज इक्वल टू TS अपॉन TA, TS अपॉन TA 1 प्लस TS अपॉन TA इंटू NS। पहली बात, ये कंडीशन कब मिला है? जब आपके पास जो एनुलर गियर है ना बेटा वो फिक्स है, कैपिटल Na इज इक्वल टू फिक्स है, ये तब कंडीशन मिला है। अब इसके बाद मैंने एक और कंडीशन दे दिया कि जो कैपिटल NS है ना बेटा, ये इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूं। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है। कौन सा? सन गियर। ये मैंने मान लिया, ये इसको मैंने कर दिया। अब मैं वेरिएशन देखना चाहता हूं कि जो TS है ना बेटा, TS ये 0 से TA तक जाएगा, तो जो आर्म का स्पीड है उसमें वेरिएशन कैसे होगा। ठीक है, ये मैं देखना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं TS इज इक्वल टू 0 है, तब बात करूं TS इज इक्वल टू 0, तो जाहिर सी बात है बेटा आपके पास जो Na है ना, Na है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही बात है, 0 हो जाएगा। जब TS इज इक्वल टू TA हुआ तब की बात करूं, TS इज इक्वल टू TA हुआ तब की मैं बात करूं, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो Na इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा NS अपॉन 2। NS अपॉन 2 मतलब बेटा ये वाले कंडीशन पे मैं बात करूं तो जो आर्म का स्पीड है, यदि TS मतलब नंबर ऑफ टीथ ऑन सन गियर, उसका टीथ मैं यदि बढ़ाते जाता हूं तो आपका जो आर्म का स्पीड है वो बढ़ते जाएगा। 0 से NS अपॉन 2 तक मिल गया मुझे। एकदम क्लियर है? इस केस में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एकदम क्लियर है बेटा? यहां तक एकदम क्लियर है। चलो फिर एक काम करते हैं, सन एंड प्लैनेट गियर का अपन एक काम करते हैं ना, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। बेटा ये वाला है क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। ठीक है, ए सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 गियर A, B एंड C। ठीक है बेटा, सन एंड प्लैनेट गियर है जिसमें A गियर है, B गियर है, C गियर है। एज सोन इन फिगर बता दिया मैंने। द गियर A हैज 72 इंटरनल टीथ, मतलब 72 इंटरनल टीथ, मतलब मैं यदि कैपिटल TA की बात करूं टीथ ऑन एनुलर गियर, तो यहां पर कितना टीथ है? 72 टीथ है। और साथ ही साथ मैं ये बात करूं B और A के बीच का कनेक्शन कैसा है? इंटरनल गियरिंग है। A और B कैसे गियरिंग है? इंटरनल गियरिंग है। चले आगे बात करते हैं। एंड C हैज 32 एक्सटर्नल टीथ। C की मैं बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 32 है। द गियर B मैसेज विथ बोथ A एंड C, दिख रहा है डायग्राम में, दिख रहा है। B गियर की मैं बात करूं तो C के साथ भी एक कनेक्शन पे है, साथ ही साथ ये A के साथ भी कनेक्शन पे है, वही बोल रहा गया है। आगे बात करते हैं। एंड इज कैरिड ऑन एन आर्म EF विच रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ A एट 18 RPM। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो B गियर है ना बेटा, इसमें आर्म है, ये मैं EF की बात करूं तो ये EF आर्म है जो कि रोटेट कर रहा है इसके एक्सिस के अबाउट, C के जो एक्सिस है ना उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। और कितना कर रहा है भाई? 18 RPM से। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया है बेटा, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया है, तो जो आर्म का जो स्पीड है ना उसको मैं ही रेफरेंस मान लूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं आर्म की स्पीड को मैंने +18 बोल दिया RPM, और मेरा कुछ आया है, मान लो कि बात C का कुछ आया है और निगेटिव आया है। निगेटिव आया है मतलब ये अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ आर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। पूछा क्या गया है? डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर B एंड C। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं कि गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। आपको पता है कैपिटल TA इज इक्वल टू 72, साथ ही साथ C का भी दिया है TC इज इक्वल टू 32, और क्या दिया है भाई? हाँ, NA दिया है बेटा, वो कितना दिया है? 18 RPM, 18 RPM।
और क्या पता है बेटा, हाँ, इफ गियर ए इज फिक्स्ड मतलब कैपिटल एन ए इज इक्वल टू 0, फिक्स है मतलब 0 रहेगा। अब फाइंड आउट क्या क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको कैपिटल एन बी, ये आपको फाइंड आउट करना है, साथ ही कैपिटल एन ए, सॉरी सी है, सी ये भी आपको फाइंड आउट करना है। इतना चीज फाइंड आउट करना है, ये आपको पता है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं टेबुलर मेथड से सॉल्व करूंगा ना। सबसे पहली बात मैं टेबुलर मेथड से सॉल्व करूंगा। तो भाई टेबुलर मेथड में मैं बात करूं तो भाई जितने गियर है ना, उतने गियर का नंबर ऑफ टीथ मुझे पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। और मुझे अभी क्या क्या पता है, एक तो कैपिटल टी ए पता है और साथ ही साथ टीसी पता है, लेकिन मैं टीबी की बात करूं वो पता नहीं है, दिया नहीं है क्वेश्चन में। सही बात है ना, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मुझे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ करना पड़ेगा। थोड़ा समझिएगा बात को। मैं मान लो की बात मान लेता हूं, ये जो सी गियर है ना बेटा, इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूं कैपिटल आर ए, कैपिटल आर ए। और साथ ही साथ मैं ये बी जो गियर है ना बेटा, इसके रेडियस को मैं मान लेता हूं कैपिटल आर बी। और ये जो एनुलर गियर है ना बेटा, इसके रेडियस को मैं मान लेता हूं कैपिटल आर ए। सही बात है, कैपिटल आर ए ये मैं मान लेता हूं। अब अभी मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, समझिएगा बात को ना। जो बी गियर है ना बेटा, इसमें जो नंबर ऑफ टीथ कितने हैं वो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टेबल पे मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके पहले देखे थे कॉन्सेप्ट के टाइम। ठीक है बेटा, समझिएगा। तो क्या यहां से मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, देखिएगा तो कैपिटल आर ए इज इक्वल टू, मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूं तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये आर सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर बी। सही बात है, आर सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर बी को मैं कैपिटल आर ए के बराबर लिख सकता हूं। सही बात है, तो ये हो जाएगा आर सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर बी। यहां तक क्लियर है। मैं बात करता हूं मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल इज इक्वल टू होता है कैपिटल डी अपॉन कैपिटल टी। तो यहां से मैं एम इज इक्वल टू लिख लूंगा 2r अपॉन टी, या फिर r इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एम टी अपॉन 2। बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं, लिख सकता हूं। लिखते हैं अब, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए टी ए अपॉन 2 प्लस एम सी टी सी अपॉन 2। सॉरी, ये इक्वल होगा बेटा, वरना गलत हो जाएगा, हटा देता हूं इसको। प्लस 2 टाइम्स एम बी टी बी अपॉन 2। सही बात है, समझिएगा बात को। एम ए एम बी एम ए, एम सी एम बी एम ए, ये है मॉड्यूल सी गियर का, बी गियर का, ए गियर का। अब बेटा तीनों मेसिंग में है, तीनों मेसिंग में है, मतलब तीनों की मैं मॉड्यूल की बात करूं तो वो तो क्लियर सी बात है कि सेम ही होगा। मतलब यहां से मुझे पता चलता है कि एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम सी। सही बात है, निपट जाएंगे, दो भी निपट जाएंगे। बचेगा क्या, टी ए इज इक्वल टू टी सी प्लस 2 टाइम्स टी बी। सही बात है, ये जुगाड़ है बेटा। अब मुझे टी ए पता है कितना है 72 इज इक्वल टू, टीसी पता है कितना है बेटा 32 प्लस 2 टाइम्स टीबी। यहां से टीबी मिल जाएगा मुझे कितना, 72 माइनस 0 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 टीथ। 20 टीथ मुझे मिल जाएगा क्या, टीबी। क्लियर है, ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन पे, 2 टीथ, 2 नंबर ऑफ टीथ दे दिया गया है, गियर ए का, सी का, बी का मैंने निकाल लिया कॉन्सेप्ट से, जुगाड़ से। क्लियर है बेटा, चलिए आगे प्रोसीजर करते हैं। अब आपको बनाना है टेबल, टेबल बनाना है। टेबल में आपको सब चीज मेंशन करना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे पहले वाला जो कॉलम है ना बेटा, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या एक्टिविटी लेना है, मतलब क्या एक्शन लेना है वो मुझे बताना पड़ेगा, सबसे पहले वाला कॉलम पे। सेकंड कॉलम पे मैं बात करता हूं तो सेकंड कॉलम पे मैं रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म लिखता हूं। ठीक है बेटा, आर्म, यहां आर्म क्या है, ई एफ है, ई एफ है।
थर्ड कॉलम में मैं लिखने वाला हूं रिवॉल्यूशन ऑफ गियर सी, गियर सी ये वाला ना बेटा, गियर सी। और इसमें मैं नंबर ऑफ टीथ की बात करूं तो कितना है बेटा, सी पे 32 है, 32 है। फोर्थ कॉलम पे रिवॉल्यूशन ऑफ गियर बी, नंबर ऑफ टीथ की बात करूं गियर बी पे तो कितना है बेटा, मैंने निकाला है 20। रिवॉल्यूशन ऑफ गियर ए पर बात करूं तो नंबर ऑफ टीथ कितना है, 72 मुझे गिवन है, 72। ये कॉलम खत्म। ठीक है बेटा, ये मुझे काम करना है। सबसे पहला एक्टिविटी आपका ये होगा कि भाई आर्म को आप फिक्स कर दो, जो आर्म है ना बेटा उसको आप फिक्स कर दो। आर्म को मैंने क्या किया, यहां पर फिक्स कर दिया। और साथ ही साथ मैं जो सी गियर है ना बेटा, सी गियर को मैं एक्स रिवॉल्यूशन दे रहा हूं, एक्स रिवॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, एक्स रिवॉल्यूशन। अब मैंने आर्म को फिक्स कर दिया है, मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म की बात करूं तो ये तो 0 है, और इसको मैंने बोला ही है कि एक्स रिवॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब रिवॉल्यूशन ऑफ गियर बी की बात कर रहा हूं तो बेटा कुछ करना नहीं है, समझिएगा। 32 अपॉन 20 इंटू एक्स। अब देख लो सी और बी कैसे गियरिंग है। सी और बी की बात करता हूं तो भाई सी और बी की बात करता हूं तो ये एक्सटर्नल गियरिंग है, एक्सटर्नल गियरिंग है। और एक्सटर्नल गियरिंग है मतलब यहां पर रख दो माइनस, माइनस। सही बात है। चलिए आगे बात करते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ गियर ए की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना बेटा, जो पहले वाला था ना उसको रख लो, एक्स इंटू करना क्या है, ये वाला नंबर ऑफ टीथ 20 अपॉन 72, ये वाला। अब देख लो ए और बी कैसे गियरिंग में है। ए और बी की मैं बात करता हूं बेटा, तो ए और बी की मैं बात करता हूं तो ये इंटरनल गियरिंग में है, मतलब माइनस जो साइन है बेटा उसको अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ है कि जो आपके पास बी गियर है ना, बी गियर का जो डायरेक्शन है और ए गियर का डायरेक्शन है, रोटेशन का जो डायरेक्शन है ना वो सेम होगा। माइनस आया है, माइनस आया है, ठीक है, माइनस माइनस दोनों में आया है, सेम डायरेक्शन पे होगा। चलिए भाई देख लेते हैं। ये 20 निपट गए, बचेगा क्या, -32 अपॉन 72 एक्स। यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी आपकी होगी वो क्या होगा, आर्म को मैं कुछ रोटेशन दे देता हूं, आर्म को मैं रोटेट कर देता हूं। और मैंने रोटेशन दिया कितना बेटा, वाई रिवॉल्यूशन, वाई रिवॉल्यूशन। ये वाला जब रो आता है तो कुछ करना नहीं रहता आपको, सीधा सीधा इसके जो फर्स्ट रो है ना, जो जो वैल्यू मिला है उस पे आप y ऐड करोगे, आप y ऐड करोगे, बचेगा क्या, यहां पर y बच जाएगा, यहां पर क्या होगा x प्लस वाई हो जाएगा। और यहां पर मैं बात करूं तो y माइनस 32 अपॉन 20 x हो जाएगा। और यहां पर मैं बात करूं तो y माइनस 32 अपॉन 72 x हो जाएगा। यहां तक एकदम क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। हम आगे बात करते हैं। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है Na इज इक्वल टू 18 आरपीएम, मतलब जो आर्म का जो स्पीड है आपको दिया गया है। यहां पर मैं बात करूं तो y की वैल्यू आपको पता है, y इज इक्वल टू कैपिटल Na इज इक्वल टू 18 आरपीएम, ये मुझे पता है। साथ ही साथ और क्या गिवन है, कैपिटल Na इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पर गियर ए की बात करूं तो ये वाले वैल्यू क्या है भाई आपके पास 0 है। कैपिटल Na इज इक्वल टू 0 मतलब बेटा y माइनस 32 अपॉन 72 x इज इक्वल टू 0 अपॉन 72 x हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, 18 इज इक्वल टू 32 अपॉन 72 एक्स, तो यहां से मुझे मिल जाएगा x की वैल्यू जो कि होने वाला है 18 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 32 आरपीएम। इसको मैं कैलकुलेटर से
कैलकुलेट कर लेता हूं। डिवाइडेड बाय 32, ये मुझे मिल रहा है 40.5। एक्स इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है 40.5 आरपीएम। ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आपको पूछा क्या गया है, एक तो आपको ना स्पीड ऑफ बी गियर निकालना है और सेकंड स्पीड ऑफ सी गियर निकालना है। इस टेबल से देखिए बी का स्पीड कितना है बेटा, वो इतना है y माइनस 32/20x। बस x और y की वैल्यू पुट कर दो, जो आप निकाल चुके हो, निकल जाएगा रिवॉल्यूशन ऑफ गियर बी या स्पीड ऑफ गियर बी। साथ ही साथ किसका निकालना है, सी का निकालना है। सी देख लो भाई कहां है, यहां पर है। x प्लस वाई, सिंपल से दोनों को जोड़ दो, निकल जाएगा। दोनों को जोड़ दो, x की वैल्यू निकाल चुके हो, y की वैल्यू निकाल चुके हो, दोनों को जोड़ दो, निकल जाएगा। चलिए बेटा, सबसे पहले निकालते हैं NB। NB निकालते हैं। NB इक्वल टू कितना है, y माइनस NB इज इक्वल टू y माइनस 32 डिवाइडेड बाई 20x इज इक्वल टू y कितना बेटा, ये वाला 18 माइनस 32/20 इंटू x कितना है 40.5। कैलकुलेट कर लेता हूं। ये मुझे मिल रहा है -46.8 आरपीएम। ठीक है, ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोला गया है। मैंने एक काम कर दिया यहां पर कि जो आर्म का जो स्पीड है ना बेटा, कहां पर है, आर्म की स्पीड Na इज इक्वल टू 18 आरपीएम। इसको मैंने रेफरेंस मान लिया है और इसको मैंने बोल दिया है कि जो आर्म का जो डायरेक्शन है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे है। तो जो निगेटिव आ जाएगा तो जाहिर से बात है कि जो आर्म का स्पीड है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। सही बात है, आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होगा यदि निगेटिव आ गया। देखिए यहां पर एनबी के जो डायरेक्शन है वो निगेटिव आ गया है, मतलब ये अपोजिट टू आर्म रहेगा। डायरेक्शन की बात करूं तो अपोजिट टू आर्म रहेगा। चलिए बेटा लिख लेते हैं इसको, 46.8 आरपीएम अपोजिट टू आर्म। एकदम क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, एनसी निकाल लेते हैं। एनसी इज इक्वल टू व्हाट, तो मुझे पता है कि कैपिटल एनसी इज इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एक्स कहां है बेटा, 40.5 आरपीएम प्लस वाई की वैल्यू की मैं बात करूं तो वो है 18 इज इक्वल टू 58.5 आरपीएम। और ये पॉजिटिव है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ आर्म ही होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ आर्म ही होगा। लिख लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ आर्म होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एनबी निकाल लिए, एनसी निकाल लिए, और कुछ पूछा गया नहीं, कुछ नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में ना दो चीज ध्यान देना। एक तो पहली बात की ना, आपको एक जो टीथ है ना, एक गियर का जो टीथ है वो गिवन नहीं रहेगा, निकालना पड़ेगा। कर लो, निकाल लो, जुगाड़ करके निकाल लो। कैसे निकालना है आपको बता दिया गया है। टेबल बनाना मेन इंपॉर्टेंट है। टेबल सही बना, उसके बाद आपको जो गिवन डाटा है ना, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, निकल जाएंगे सारे वैल्यू, सारे वैल्यू निकल जाएगा। टेबल बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यहां पर ध्यान देना कि भाई यहां पर जैसे ए और बी की मैं बात करूं तो ये इंटरनल गियरिंग है, इंटरनली कनेक्टेड है, इसलिए मैंने यहां पर देखिएगा इसका जो डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन की मैं बात करूं तो सेम है, माइनस माइनस में है। ये थोड़ा ध्यान देना। कैलकुलेशन इजी है, बस कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट करते जाना है, आपका वैल्यू निकल जाएगा। जो जो पूछा गया है सबके मान निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, मैंने बेटा एक और क्वेश्चन लिया है ताकि अपने पास जो गियर ट्रेन है सन एंड प्लैनेट वो अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन क्या बोलता है, द एनुलस ए इन द गियर सोन इन द फिगर, इसमें ए वाला जो है वो एनुलर गियर है
रोटेट्स एट 300 आरपीएम, मतलब एनुलर गियर की मैं बात करूं तो इसका स्पीड दे दिया गया है 300 आरपीएम। अबाउट द एक्सिस ऑफ द फिक्स्ड व्हील, साथ ही साथ देखना अबाउट द एक्सिस ऑफ द फिक्स्ड व्हील एस, सन गियर की बात करूं तो ये एस क्या है बेटा आपके पास, ये फिक्स है, मतलब एनएस की बात करूं तो 0 है, ठीक है। विच हैज 80 टीथ, इसके नंबर ऑफ टीथ की बात करूं तो 80 है। द 3 आर्म्ड स्पाइडर इज ड्रिवन एट 180 आरपीएम, इसमें ना जो बेटा जो आर्म है ना वो विचित्र टाइप का है, 3 आर्म्ड स्पाइडर है, ठीक है, 3 आर्म्ड स्पाइडर है, जिसमें से मैं इस ये वाले गियर की बात करूं और ये वाले गियर की बात करूं, साथ ही साथ ये वाले भी गियर की बात करूं तो ये प्लैनेट गियर है, ठीक है, प्लैनेट गियर है। और इस आर्म की मैं बात करूं तो 180 आरपीएम से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन द व्हील पी, पी पर टीथ निकालना है, नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखा जाए तो सनेट प्लैनेट गियर ट्रेन ही है और इस पे मैं बात करने वाला हूं, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं कि आपको गिवन क्या है। Na, कैपिटल Na आपको गिवन है इज इक्वल टू 300 आरपीएम। सेकेंड में बात करूं, NS की बात कर रहा है बेटा, वो NS इज इक्वल टू है 0 और TS की बात कर रहा है 80 टीथ। साथ ही Na की बात कर रहा है, Na इज इक्वल टू कितना है बेटा, 180 आरपीएम, 180 आरपीएम। यहां तक तो क्लियर है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको रिक्वायर्ड ऑन द व्हील P, प्लैनेट गियर पे नंबर ऑफ टीथ, मतलब टीपी निकालना है इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, टीपी निकालना है। सबसे पहले एक काम करेंगे, अपन टेबल बना लेंगे, टेबल बना लेंगे और पहला कॉलम होता है बेटा एक्शन का, कौन कौन सा एक्टिविटी अपन लेने वाले हैं। दूसरा कॉलम होगा रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म, तीसरा कॉलम होगा आपके पास रिवॉल्यूशन ऑफ एस गियर, है ना, एस गियर। नंबर ऑफ टीथ कितने हैं बेटा, 80। तीसरा कॉलम हो गया, चौथा कॉलम की मैं बात करूं तो रिवॉल्यूशन ऑफ पी गियर, नंबर ऑफ टीथ टीपी गिवन नहीं है। रिवॉल्यूशन ऑफ गियर ए, टी ए, नंबर ऑफ टीथ टी ए। सबसे पहले एक्टिविटी होता है आर्म को फिक्स कर दो और मैं यहां पर ले रहा हूं एस को मैंने प्लस एक्स रिवॉल्यूशन मैंने दे दिया है। तब क्या मिलने वाला है, आर्म फिक्स है मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म 0 हो जाएगा, प्लस एक्स मैंने दे दिया है। इसकी मैं बात करूं रिवॉल्यूशन ऑफ पी गियर की, तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ टीथ एस पे कितना था 80 डिवाइडेड बाय यहां पर टीपी है इंटू एक्स कर देना है। अब देखना है बेटा एस और पी कैसे गियरिंग कर रहे हैं, तो देखना है एस और पी एक्सटर्नल गियरिंग कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल गियरिंग कर रहे हैं भाई, सिंपल सी। तो भाई एक्सटर्नल है तो माइनस, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको यहां पास रख दो, -80 अपॉन टीपी इंटू एक्स इंटू क्या करना है, इसके पहले वाले का नंबर ऑफ टीथ कितना है टीपी अपॉन टीए। ए और पी को देखो बेटा, ए और पी दोनों इंटरनल गियरिंग में है, इंटरनल गियरिंग में है मतलब माइनस का माइनस ही रहेगा, इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, सेम होगा, ठीक है बेटा। टीपी टीपी निपट जाएंगे, बचेगा क्या -80 अपॉन टीए इंटू एक्स। अब सेकेंड एक्टिविटी क्या होता है कि अपन आर्म को रोटेट कराते हैं, जो आर्म होता है उसको मैं रोटेट कराता हूं। मान लो कि बात मैं प्लस वाई रिवॉल्यूशन मैंने दे दिया, कुछ नहीं करना है, इसके पहले वाला जो रो था उस पे y ऐड करते जाना है, ये y हो जाएगा, ये x प्लस y हो जाएगा। इसकी मैं बात करूं तो ये y माइनस 80 अपॉन टीपी एक्स हो जाएगा, और इसकी मैं बात करता हूं तो y माइनस 80 अपॉन टीए एक्स हो जाएगा।
ये वाला टेबल आपका कंप्लीट हुआ, ये टेबल कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं। अब आपको गिवन क्या है बेटा, Na इज इक्वल टू 300 आरपीएम, साथ ही साथ NS इज इक्वल टू 0 और Na इज इक्वल टू 180 आरपीएम, मतलब आपको आर्म का स्पीड दिया है, मतलब y की वैल्यू आपको पता है। ठीक है बेटा, Na इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना है बेटा, 180 आरपीएम, ये मुझे पता है। साथ ही साथ मैं बात करूं NS इज इक्वल टू 0 है, NS इज इक्वल टू 0 है, और NS की मैं बात करूं इस टेबल से, तो इसका जो रिवॉल्यूशन है वो कितना है बेटा, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर मैं बात करूं x इज इक्वल टू, तो माइनस वाई हो जाएगा, और x इज इक्वल टू जाएगा माइनस 180 आरपीएम। y की वैल्यू भी मैंने निकाल लिया और x की वैल्यू भी मैंने निकाल लिया, दोनों की वैल्यू मैंने निकाल लिया। साथ ही साथ आपको गिवन है Na इज इक्वल टू 300 आरपीएम, मतलब इसकी बात करता हूं रिवॉल्यूशन ऑफ गियर, मतलब ये वाले वैल्यू की वैल्यू है कितना भाई, ये वाले वैल्यू के भाई कितना है, 300 आरपीएम है। मैं लिख लेता हूं Na इज इक्वल टू 300 आरपीएम, और Na का वैल्यू कितना है, y माइनस 80 अपॉन TA इंटू x इज इक्वल टू 300 आरपीएम। y का वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, पुट कर दो। y कितना है बेटा, 1 अपॉन 180 माइनस 80 अपॉन कैपिटल TA निकालना है अपने को, फाइंड आउट करना है। x की बात करूं कितना है, माइनस 180 इज इक्वल टू 300, ठीक है, इज इक्वल टू 300। चलिए बात करते हैं, या फिर ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस 80 इंटू 180 अपॉन TA इज इक्वल टू 300। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। $300 माइनस 180 80 इंटू 180, ये मुझे मिल रहा है TA इज इक्वल टू, यहां से TA मुझे मिल रहा है 120 टीथ। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, TP फाइंड आउट करना है। फिर से वही बात देखिएगा, TP फाइंड आउट करना है। मैं बालों की बात करूं, जो S गियर का रेडियस है वो कैपिटल RA है, P गियर का रेडियस की मैं बात करता हूं तो कैपिटल RP है, RP, और A गियर की रेडियस की मैं बात करता हूं तो ये है बेटा आपके पास कैपिटल RA। ठीक है, ये सन गियर है तो ये RS हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं मान लो कि बात कैपिटल RA निकालना चाहता हूं तो वो इक्वल होगा किसके, RS प्लस 2 टाइम्स ऑफ RP, यही होने वाला है। लिख लेता हूं वहां पर, कैपिटल RA इज इक्वल टू क्या होने वाला है बेटा, RS प्लस 2 टाइम्स ऑफ RP, ये होने वाला है। वही बात RA को क्या लिख सकता हूं, या फिर मैं पिच सर्कल रेडियस को क्या लिख सकता हूं, MTA अपॉन 2 प्लस MTS अपॉन 2 प्लस ये इज इक्वल टू होगा, वरना मर जाओगे, 2 टाइम्स MTP अपॉन 2। M निपट जाएंगे, 2 निपट जाएंगे, बचेगा क्या, TA इज इक्वल टू TS प्लस 2 टाइम्स TP। ठीक है बेटा, TA मुझे पता है कितना है, TA अभी निकाल लेते हैं, TA इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू TS मुझे गिवन है, TS कितना गिवन है बेटा, 80 प्लस 2 टाइम्स TP मुझे फाइंड आउट करना है, तो TP इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 120 माइनस 80 अपॉन 2, यहां से मुझे मिल जाएगा 20 टीथ। तो मेरा आंसर आ जाएगा 20 टीथ। मतलब आपको पूछा गया था कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन द व्हील P, तो ये व्हील P पर कितने नंबर ऑफ टीथ होंगे, 20 टीथ होंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो फिर आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू।